Hello guys, I'm Vinay Alawat. I'm IIT कानपुर alumnus. I've been coaching for IIT JEE since a long time. आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो क्वेश्चंस कराने वाला हूं। दोनों ही मूविंग पुली क्वेश्चंस हैं, दोनों ही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चंस हैं। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें इन दोनों मासेस की एक्सेलरेशन निकालनी है। इसकी एक्सेलरेशन को अज्यूम कर लो a1, इसकी एक्सेलरेशन अज्यूम कर लो इस डायरेक्शन में a2। ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिंगल रस्सी है। ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिंगल रस्सी है। इसमें टेंशन अज्यूम कर लेते हैं T। इस पे फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो इधर टेंशन लगेगी, और इस पे फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो इधर टेंशन लगेगी। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी F-3T इक्वल टू M1A1। इसकी इक्वेशन हो जाएगी 4T इक्वल टू M2A2। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसमें अननोन है तीन। एक तो टेंशन, एक एक्सेलरेशन 1 और एक एक्सेलरेशन 2। इक्वेशन न्यूटन लॉ से बनी है सिर्फ दो। हमें एक तीसरी इक्वेशन जरूर चाहिए, एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली योर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मूविंग पुली क्वेश्चन। तो इसमें क्या करो, कोई फिक्स पॉइंट लो। फिक्स पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज योर फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट से बॉडीज का डिस्टेंस ले लो। इस बॉडी के डिस्टेंस को अज्यूम कर लो x1 है, इस बॉडी के डिस्टेंस को अज्यूम कर लो x2 है। अब इस रस्सी की लेंथ को इन डिस्टेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। जैसे ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कह सकता हूं x1 है, ये भी x1 है, ये भी x1 है। सो 3 टाइम्स x1, 3 टाइम्स x1। ये वाला डिस्टेंस x2 है, ये x2 है, ये x2 है, ये x2 है। सो दैट इज 4 टाइम्स x2 शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो ये वाला डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन दे देगा मास 1 की। ये एक्सेलरेशन दे देगा मास 1 की। और डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन दे देगा मास 2 की। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, a1 की डायरेक्शन जो चूज करी है उसमें ये x1 जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसकी लेंथ बढ़ रही है। इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये वाला डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर को लिखेंगे प्लस a1। सिमिलरली ये जो एक्सेलरेशन a2 अज्यूम किया है, और ये डिस्टेंस हमने फिक्स पॉइंट से x2 अज्यूम किया है। सो एक्सेलरेशन a2 की डायरेक्शन में x2 की लेंथ कम हो रही है। तो हम ये कहेंगे डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस a2, और डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस a1। सो दैट गिव्स अस, इस इक्वेशन में पुट कर दो, दिस गिव्स अस 3a1 माइनस 4a2 इक्वल टू 0। ये हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया। किसी को अगर ऐसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने का मन नहीं है तो एक और तरीके से भी लगा सकते हैं, एवरेज मेथड से। ऑल्दो आई पर्सनली डोंट प्रेफर एवरेज मेथड, क्योंकि एवरेज मेथड आसान क्वेश्चन में आसानी से लग जाता है, एंड जितना ज्यादा मूविंग पुलीज होते हैं उतना ही उसे अप्लाई करना मुश्किल होता है। एवरेज मेथड भी दिखा देता हूं। इसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a1, इसका एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a2। रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a1, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया a1, इसके सेंटर का एक्सेलरेशन हो गया a2। तो इस पॉइंट ऑफ रस्सी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a2 माइनस a1। सेंटर ऑफ दिस पुली, इसका एक्सेलरेशन है a1, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a1 माइनस ऑफ 2a2 प्लस a1। सो दिस बेसिकली कम्स आउट टू बी 3a1 माइनस 2a2 माइनस 2a2। इसके सेंटर का एक्सेलरेशन है a2, एंड क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है, इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है 0। सो एवरेज मेथड लगाएंगे इस मूविंग पुली पे, तो ये आ जाएगा a2 शुड बी इक्वल टू 3a1 माइनस 2a2 डिवाइडेड बाई 2। अल्टीमेटली इक्वेशन वही आ गया, 3a1 इज 4a2। सो जो ये एवरेज मेथड है, ये देखिए इसमें लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि इसके अंदर तीन तीन बार लगाना पड़ रहा है, क्योंकि तीन मूविंग पुलीज हैं। अगर यहीं पे अगर रस्सियों का क्वांटिटी बढ़ा देता मैं, कि दो पुलियां और लगा देता, तो ये लगाना और मुश्किल हो जाता। ऊपर वाला तब भी उतना ही आसान रहता। सो आई पर्सनली फील दैट दिस मेथड इज अ बेटर मेथड। सपोज इस क्वेश्चन को दोबारा मॉडिफाई करते हैं। इस बार यहां पर हिंज ना करके
यहां पर भी एक मास लगा दिया m3। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लीजिए, इधर a1 हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं, इधर a2 हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेते हैं, a3 हो जाएगा। इसमें टेंशन ऐसे लग रहा है, यहां पे टेंशन ऐसे लग रहा है, तो ये आ जाएगा F माइनस 3t इज m1 a1। इसकी इक्वेशन आ जाएगी 4t इज m2 a2। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन इधर लगेगा, तो t इज इक्वल टू m3 a3। प्रॉब्लम फिर से वही आ गई कि यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में एफबीडी से 3 इक्वेशन बनी है। अननोन कितने हैं? a1 a2 a3 एंड टेंशन, 4 अननोन है। यू नीड दैट फोर्थ इक्वेशन। दैट फोर्थ इक्वेशन इज बेसिकली योर मूविंग पुली इक्वेशन, दैट इज बेसिकली योर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हमने इधर a1 अज्यूम किया था, इधर a2 अज्यूम किया था, इधर a3 अज्यूम किया था, इधर a3 अज्यूम किया था। ध्यान रखना, पॉइंट फिक्स पॉइंट जमीन पे लेना। मान लो मैंने जमीन के इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट ले लिया, ये फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से हर बॉडी का डिस्टेंस लिख दो, ईच बॉडी। दिस इज x1, दिस इज x3। इसी फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस ले लिया x2। अब इस ये एक सिंगल रस्सी है, ये एक सिंगल रस्सी है। इसकी टोटल लेंथ को x1 x2 x3 के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर दो। तो बेसिकली ये लेंथ x1 है, ये x1 है, ये x1 है। सो दिस इज 3 टाइम्स x1। ये लेंथ x2 है, ये भी x2 है, दिस इज ऑल्सो x2। बट दिस लेंथ is x2 minus x3. So this is basically 4 times x2 minus x3 is length, total length of the string. इसको दो बार टाइम के टर्म्स में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। So this becomes 3 d square x1 by dt square plus 4 times d square x2 by dt square minus d square x3 by dt square। इसके बाद लास्ट स्टेप में भूलना मत, लास्ट स्टेप में साइन के साथ रखना है। डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस a1, डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर इज माइनस a2, डी स्क्वायर x3 बाई डी टी स्क्वायर इज प्लस a3। यहां पर माइनस a2 क्यों लिया, प्लस a1 क्यों लिया, प्लस a3 क्यों लिया? क्योंकि हमारा a1 की डायरेक्शन के अंदर x1 लेंथ बढ़ रही है, a2 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये जो x2 लेंथ है, ये x2 लेंथ है, ये डिक्रीज हो रही है। और a3 की डायरेक्शन में जो ये x3 लिया है, ये इंक्रीज हो रहा है। सो दिस बेसिकली गिव्स अस द फोर्थ इक्वेशन, दैट इज 3a1 minus 4a2 minus a3 equal to 0. That's your fourth equation. That is how you need to apply string constraints. For more such questions, follow this channel and I will put more questions if you ask for that. See ya.